श्री सद्गुरु महाराज की जय। संयोग भाग एक। अध्यात्म रामायण बालकांड। श्री शिव जी ने कहा, पहले राम अवतार में देवताओं के शत्रु रणवीर रावण को उसके पुत्र और सेना सहित रण में मारकर सीता, सुग्रीव, लक्ष्मण और हनुमान आदि सहित राम जी अयोध्या को लौटाए और वहीं करोड़ों सूर्य के समान कांतिमान रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हुए और वशिष्ठ आदि महात्माओं ने जुड़कर उनका राज्याभिषेक किया। उस समय मुख्य मुख्य कार्य करने वाले, इच्छा रहित ज्ञान की जिनको चाहना है, ऐसे बड़े बुद्धिमान हनुमान जी को हाथ जोड़े सामने खड़ा देखकर राम जी सीता जी से बोले कि हे जानकी, तुम हनुमान को तत्व ज्ञान का उपदेश करो। उन्होंने वह पाप रहित ज्ञान से पात्र और हमारी तुम्हारी भक्ति से सदा तत्पर है। जानकी जी ने कहा, बहुत अच्छा। संसार को विशेष कर मोहने वाली सीता जी ने भक्त हनुमान जी से राम जी के निश्चित स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ किया। सीता जी बोले, हे हनुमान, तुम राम जी को परब्रह्म, सच्चिदानंद, द्वैत रहित, संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म उपाधियों से रहित सत्ता मात्र कहिए। वस्तु मात्र की व्यवहार के चलाने वाले और मन वाणी के विषय से परे आनंद स्वरूप, निर्मल, शांत, निर्विकार, निरंजन अर्थात मायाकृत, अज्ञान रहित, सर्वव्यापी, स्वयं प्रकाश, पाप रहित परमात्मा जानो। और हे हनुमान, मुझे उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली मूल प्रकृति जानो। उन राम जी के समीप मात्र होने से मैं आलस्य रहित होकर इस संसार को रचती हूँ, और उस परमात्मा के समीप मात्र होने से मेरे रचे हुए जगत को अज्ञानी लोग उस परमात्मा में आरोपण करते हैं। उसी परमात्मा का जन्म अयोध्या नगरी में अत्यंत निर्मल वंश में होना, विश्वामित्र की सहायता करना, उनके यज्ञ की रक्षा करना, अहल्या का शाप दूर करना, शिव जी का धनुष भंग करना, फिर मेरे साथ विवाह करना, परशुराम जी का गर्भ तोड़ना, फिर अयोध्या में मेरे साथ 12 वर्ष रहना, फिर दंडकारण्य में जाना, विराट को मारना, माया रूपी मारीच का वध करना और माया की सीता का हरण होना, जटायु का मोक्ष लाभ होना, करबंध का शाप से छुटाना, शबरी का पूजन ग्रहण करना और फिर सुग्रीव से समागम होना, फिर बाली का वध करना, सीता को ढूंढवाना, समुद्र पर पुल बनवाना, फिर लंका पर चढ़ाई करना, फिर युद्ध में दुष्ट रावण को पुत्र सहित मारना, विभीषण को राज्य देना और पुष्पक विमान में बैठकर मेरे साथ अयोध्या को आना, फिर राम जी का राजगद्दी पर बैठक इत्यादि सब कर्म मेरे किए हुए हैं। उनको अज्ञानी जन इस निर्विकार परमात्मा राम जी में आरोपण करते हैं। वास्तव में राम जी न चलते हैं, न बैठते हैं, न शोक करते हैं, न कुछ चाहते हैं, न कुछ त्यागते हैं और न कुछ कहते हैं। वे तो आनंद की मूर्ति, अचल और परिणाम रहित अर्थात एक रस हैं। केवल माया के गुणों के कारण कर्म में प्रवृत्त दिखते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की महर्षि संतसेवी परमहंस जी की किताब है, अत्यंत ही सुंदर है। उससे पढ़ के सुनाता हूँ आप लोग को। सांसारिक दुखों से मुक्ति। किताब का नाम है सुख दुख। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्थूल पिंड 5 भौतिक एवं त्रिगुणात्मक होने के कारण सामान्यतः सभी प्राणी त्रिविध तापों, दैहिक, दैविक तथा भौतिक से सतत संतप्त हो होते अवलोकित होते हैं। इस व्यथापूरित जीवन में आनंद कर्ण प्राप्ति के क्षण को उपलब्ध होते हैं।
पर उनसे कहीं अधिक अत्यधिक दुख की कड़ियां गिनते गिनते जीवन की घड़ियां बीत जाती हैं। त्रिविध तापित जन इनसे मुक्ति पाने के लिए कुछ प्रयास भी करते हैं तो अविलंब ही उनके समझ दुर्जय दुर्दंत मानस विकार अपना शिकार बना उसे उदास करने के लिए उद्यत होते हैं। ऐसी विशेष परिस्थिति में अज्ञ प्राणी सौधैर्य खो किंकर्त विमूढ़ हो जाता है और शोक सागर में निमग्न होता हुआ सोचने लगता है, क्या इन दुखों से मुक्ति पाने का कोई यत्न नहीं? क्या इनके प्रहान का कोई साधन नहीं? क्या इन व्याधियों के समूल नष्टार कोई औषधि या उपचार नहीं? हाय, कोई पथ प्रदर्शक भी नहीं दिख पड़ता जो भव जनित इन प्रबल त्रय व्याधियों से निष्क्रमण करके प्रशस्त मार्ग पर कर सके। प्राणियों की कारुणिक दशा देख संत सरल चित जगत हित तथा पर उपकार वचन मन काया संत सहज सुभाष सगराया कल्चार्थ करते हुए भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आते हैं और उन दीनहीन संकटापन भवरूप संतृप्त एवं निरतातित प्राणियों को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, घबराओ मत, अधीर न हो धैर्य धारण को। मैं तुम्हें वह सर्वोत्तम मार्ग और परमोत्कर्ष औषधि बताता हूँ जो त्रितापों को नष्ट करने के लिए अमोघ है, और वो है परमात्मा भक्ति। अतएव परमात्मा पर दृढ़ विश्वास कर उनकी भक्ति करो और उनकी कृपा से निश्चय तुम्हारे सभी रोग दूर होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहने का तात्पर्य यह है कि भवरोग से ग्रसित जीव सदगुरु वैद्य से राम भक्ति संजीवनी बूटी प्राप्त कर श्रद्धा युक्त होकर सेवन करेगा और विशेष शक्ति रूपी उपत्य नहीं करेगा, तब यह रोग मुक्त हो जाएगा। विचारणीय है कि यदि कोई व्याधिग्रस्त जन संयम की उपहेलना कर केवल भोजन सेवन करे तो वो उससे लाभान्वित नहीं हो सकता। ठीक इसी भांति यदि कोई भक्ति मार्ग में निर्देशित संयम को तिरस्कार कर केवल भक्ति करे तो वह उस लाभ से वंचित होगा जो उभिष्ट है। दूसरी बात यह है कि भक्ति मार्ग में भक्ति शीर्घ है तो सदाचार पैर। जैसे सिरहीन जन मृतक होता है और पद विहीन जन पंगु, वैसे ही भक्ति विहीन जन मृतकवत है और संयम विहीन जन पगहीन। पगहीन जन एक डेग में चलने में भी असमर्थ होता है, उसी तरह संयम शून्य भक्त भक्ति मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू और यू में घनिष्ठ संबंध है। शब्दांतर जहाँ कहीं भी क्यू का प्रयोग होता है वहाँ अनिवार्य रूप से यू होता है। ईश्वर भक्ति और विषयानुरक्ति दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यह मन तुला सदृश है, इसके जिस पलड़े पर अधिक भार होगा वह नीचे और जिस पर कम भाग होगा वह ऊपर। ईश्वर भक्ति का पलड़ा वजनदार होगा तो विषय का पलड़ा हल्का होकर ऊपर उठेगा, और यदि विषय वासना का पलड़ा वजनदार होगा तो ईश्वर भजन का पलड़ा हल्का होकर ऊपर उठेगा। ऐसे ही दो प्रकार के कर्म भी एक साथ नहीं हो सकते, जैसे आपस में उल्टे उल्टे हों, जैसे हंसना और रोना, दानी और कृपण होना, दिन और रात होना आदि। काम और नाम इन दोनों में रखने वाले को गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंचक भक्ति उपाधि दी है। वंचक भक्त कहाँ राम के, किंकर कंचन कोई काम के। संतों की उपयुक्त वाणियों का आशय यह नहीं कि लोग गृह आंगनवाड़ी का त्याग कर दें, गृह कानन जाए निवास करें। गृहस्थ हो या विरक्त, जो जिस आश्रम में रहते हैं वे उस आश्रम धर्म का पालन करते हुए संयम से युक्त होकर ईश्वर की भक्ति करें।
संयम का अर्थ है परहेज, हानिकारक या बुरी वस्तुओं से बचने की क्रिया। रोक, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह प्रवृत्ति होते हैं। किसी भी व्यवसाय अथवा व्यवहार में अति का सर्वथा अभाव भक्ति के पक्ष में हितकर है। महायोगी हगरी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 6th अध्याय में स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, अतिशय खाने वाले या बिल्कुल न खाने वाले और खूब सोने वाले अथवा जागरण करने वाले को यह योग सिद्ध नहीं होगा, बल्कि जिसका आहार विहार नियमित है, कर्मों का आचरण नपातुला है और सोना जागना परिमित है, उसको योग दुख घातक अर्थात सुघावक होता है। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए, अपने पसीने की कमाई से उसे अपने निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगाना उसके लिए परमोचित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना चाहिए। शील, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि मन के उत्तम और सात्विक गुणों को धारण करते रहना साधक के पक्ष में अत्यंत हितकर है। मत्स्य मांस का भोजन तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूढ़ता उत्पन्न करते हैं। साधक को इनमें अतिशय बचना चाहिए। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म निर्णय के लिए बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। जो कोई संयम संयुक्त हो, सदगुरु द्वारा निर्देशित भक्ति मार्ग पर चलेंगे, उन पर ईश्वर की कृपा आप ही होगी और वे निश्चय ही भव व्याधि से मुक्त होंगे। किंतु स्मरण रहे कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अतएव धीरे धीरे ही सही, किंतु अनवरत रूप से गंतव्य स्थान पर चलते रहें तो निर्दिष्ट स्थान पर मार्ग की दूरी कितनी भी क्यों न हो, कभी न कभी अवश्य पहुंचेंगे और सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जप और ध्यान को इंग्लिश में बोलते हैं चैंटिंग एंड मेडिटेशन। भगवान श्री कृष्ण ने योग की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। योग कर्मसु कौशलम, समतव योग उच्यते आदि। महर्षि पतंजलि ने चित्रवृत्ति निरोध को योग कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। गीता के 18 अध्याय में 18 प्रकार के योगों का वर्णन है। इतना ही नहीं, इन योगों के अतिरिक्त उसमें और भी प्रकार के योगों का समावेश है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के 5 भेद हैं: सत्य, अहिंसा, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के भी 5 प्रकार हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यम नियम के बाद आसन सिद्धि है। जब तक कोई यम नियम का पालन नहीं करेगा, आसन सिद्धि नहीं आएगी। जब तक आसन सिद्धि नहीं आएगी, प्राणायाम में सफलता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार इसमें क्रमबद्धता है। यम नियम का जो कोई पालन करेगा, उसकी आसन सिद्धि होगी। आसन सिद्धि के बाद जब वह प्राणायाम करेगा, तब उसमें उसको सफलता मिलेगी। लेकिन इतने में ही योग का अंत नहीं हो जाता। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार के बाद धारणा और धारणा के बाद ध्यान होता है। हम भजन पूजन में मन लगाना चाहते हैं, मन लगता नहीं है। बैठते हैं पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, लेकिन जरा मन से पूछ लो कि कितनी देर मन में ध्यान किया। जिस लक्ष्य पर तुम अपने को लगा रहे हो, कितनी देर तक उस लक्ष्य पर तुम्हारा मन टिका रहा। मन कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ कहाँ चक्कर काटता है, ठिकाना नहीं। तन में जो हम पूजा घर की कोठरी में बंद करके रख लेते हैं, किंतु क्या मन को भी बंद कर सकते हैं? मन तो इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान आदि न जाने कहाँ कहाँ चक्कर काटता रहता है।
संत सुंदरदास जी ने कहा है, पल ही में मरि जाए, पल ही में जीवत है, पल ही में पर हाथ देखत बिकानो है, पल ही में फिरत नौ खंडहु ब्रह्मांड सब, देखियो अनदेखियो सो तो या तो नहीं छानो है, जातो नहीं जानियत आवतो न दिसे कुचु, ऐसी बलाय अब तासो पढ़ियो पानो है, सुंदर कहत याकी गतिहु न लखी पड़े, मन की प्रतीत को करे सो दीवानो है। संत पलटू साहब के वचन में आया है, हमारा मन इतना तीव्र ग्रामी है कि इसके समान कोई सवारी इससे अधिक नहीं चल सकती। श्री सद्गुरु महाराज की जय।